आज की हमारी कहानी है सांप और राजकुमार। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में देवशक्ति नामक राजा रहता था। उसके पुत्र के पेट में एक सांप ने अपना डेरा जमा लिया था। पेट में सांप के होने से राजकुमार दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। ये देखकर राजा ने कई प्रसिद्ध वैद्यों से उसका उपचार कराया, लेकिन राजकुमार के स्वास्थ्य में किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं आ रहा था। राजकुमार के स्वास्थ्य के कारण राजा हमेशा परेशान रहता था। यह देखकर एक दिन राजकुमार अपने राज्य से दूर दूसरे राज्य में चला गया और मंदिर में भिखारी की तरह रहने लगा। राजकुमार जिस राज्य में जाकर रहने लगा, वहाँ बलि नाम राजा का राज था। उसकी 2 जवान बेटियां थीं। दोनों रोज सुबह अपने पिता का आशीर्वाद लेने जाती थीं। एक सुबह दोनों में से एक बेटी ने राजा के प्रणाम करते हुए कहा, महाराज की जय हो, आपकी कृपा से ही सारा संसार सुखमय है। वहीं दूसरी बेटी ने कहा, महाराज ईश्वर आपको आपके कर्मों का फल दे। यह सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और मंत्रियों को आदेश देता है, कठोर शब्द बोलने वाली इस लड़की की शादी किसी गरीब लड़के के साथ करा दो, ताकि यह अपने कर्मों का फल स्वयं चख सके। राजा के आदेश के चलते मंत्री मंदिर के पास बैठे भिखारी से उसकी शादी करा देते हैं। वह भिखारी वही राजकुमार था जिसके पेट में सांप ने डेरा जमा रखा था। अब राजकुमारी उसे ही अपना पति मानकर सेवा करने लगी। कुछ ही दिन बाद दोनों ने मंदिर छोड़कर दूसरे देश में यात्रा करने का निर्णय किया, क्योंकि दोनों मंदिर में रहना सही नहीं समझते थे। सफ़र के दौरान रास्ते में राजकुमार थक जाता है और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगता है। राजकुमारी पास के गांव से भोजन लेने के लिए चली जाती है। जब वह वापस आती है तो सोए हुए पति के मुंह से एक सांप को निकलते हुए देखती है। साथ ही पास के एक बिल में से एक सांप निकलता है। दोनों सांप आपस में बात करने लगते हैं, जिसे छिपकर राजकुमारी सुनने लगती है। एक सांप कहता है, तुम इस राजा के पेट में रहकर इसे तकलीफ क्यों दे रहे हो? साथ ही तुम खुद के जीवन को भी खतरे में डाल रहे हो। अगर किसी ने राजकुमार को जीरा और सरसों का सूप पिला दिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। फिर राजकुमार के मुंह से निकला हुआ सांप कहता है, तुम इस बिल में रखे सोने के घड़ों की रक्षा करते हो, जो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। अगर किसी को इन घड़ों के बारे में पता चल गया तो वह इस बिल में गर्म पानी या तेल डालकर तुम्हारी जान ले सकता है। थोड़ी देर के बाद दोनों सांप अपनी अपनी जगह वापस चले जाते हैं, लेकिन राजकुमारी दोनों सांपों के रहस्य को जान चुकी होती है। इसीलिए राजकुमारी पहले राजकुमार को भोजन के साथ जीरा और सरसों का सूप पिला देती है। इसके कुछ समय बाद राजकुमार ठीक होने लगता है। फिर इसके बाद बिल में गर्म पानी और तेल डाल देती है, जिससे कि दूसरे सांप की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बिल में रखे सोने से भरे घड़ों को वह बाहर निकाल लेती है और दोनों शहर लौट जाते हैं। राजा देवशक्ति अपने बेटे और उसकी पत्नी का धूमधाम से स्वागत करते हैं। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर कोई किसी का बुरा सोचता है तो उसका भी बुरा होना तय है। सांप ने राजकुमार का बुरा सोचा तो उल्टा उसका भी बुरा हुआ।